याद रखो कि जो कॉलन होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहले याद रखना कि जो कॉलन होता है वो यूज़ किया जाता है जिस वक्त आप सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं या फिर लिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त आप किसी चीज़ को नेमली या फिर विचेस से रिप्लेस कर सकें, ही नीड्स थ्री थिंग्स नेमली, ठीक है, टाइम, मनी एंड पेशेंस। तो जिस वक्त आप किसी चीज़ को नेमली या पार्टिकुलरली के साथ से रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर हम कॉलन यूज़ करते हैं। इफ़ समथिंग इज़ स्टिल ट्रू, अगर कोई चीज़ अभी भी सच है, ठीक है, तो फिर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर था कि यूएस ऑफिशियल्स कैन नॉट ट्रैवल टू ईरान, ठीक है, तो ये बात अभी भी सच है कि वो ईरान में ट्रैवल नहीं कर सकते जाकर। वो क्यों? क्योंकि वो दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ उनकी जंग लगी हुई है। तो एक प्रेजेंट फैक्ट है, रियलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये था कि प्रोग्रेस हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैड बीन ऑब्जर्व, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जिस तरह प्रिवेंट और स्टॉप में हमने पढ़ा था कि फ़र्क होता है। स्टॉप ये होता है कि चीज़ अभी हुई नहीं है और आपने उसे रोक दिया। प्रिवेंट ये होता है कि चीज़ हो रही थी और ड्यूरिंग जिस वक्त वो हो रही थी उस वक्त आपने उसे रोका, ठीक है। तो इसी तरह प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में भी ये फ़र्क होता है। डेवलपमेंट एक कंप्लीट रिजल्ट होता है जो हो चुकी होती है, ठीक है, वो आपके सामने एक पूरा रिजल्ट होता है, एक चेंज बन के आता है। लेकिन जो प्रोग्रेस होती है वो जिसमें आप मूव टूवर्ड हो रहे होते हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। फिर कुड और विल में फ़र्क होता है। कुड हम यूज़ करते हैं एक अपना ओपिनियन देने के लिए कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इट कुड हैपन, ठीक है। लेकिन विल जो होता है वो यूज़ किया जाता है दैट इट विल 100% इट विल हैपन, ठीक है। तो ज़्यादातर जो न्यूज़ राइटिंग होती है, फिर जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसमें हम कुड प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद याद रखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव होता है वो यूज़ किया जाता है जनरल ओपिनियन के लिए। अब जनरल ओपिनियन ये क्या होता है? जनरल ओपिनियन ज़्यादातर लोग जो आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ सोच रहे होते हैं, जो उनका बिलीव होता है, जो उनका यकीन होता है। आर डील एक काउंटेबल नाउन है। अब जैसे हमें कहते हैं कि इट विल रीच सून, अब इट क्या है? इट रेफर करता है किसी डील को, किसी चीज़ को। तो यहाँ पर इट जो है वो खुद नहीं किसी चीज़ कोई डील कर सकता ना, डील कोई इंसान नहीं है। तो इट विल बी रीच सून ठीक होगा। फिर हमने पढ़ा ही आस्क्ड डिप्लोमेट अ क्वेश्चन। तो हमने सुबह पढ़ा कि आस्क प्लस पर्सन प्लस क्वेश्चन होता है, ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन होता है। वेगिंग अ वॉर का मतलब होता है एक्टिवली कंडक्टिंग अ वॉर। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि 9 out of 10 चांसेस एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट नहीं यूज़ किया जाता, देयर आर चांसेस, या फिर लिखा जाता है देयर आर 9 in 10 चांसेस, ठीक है। टू साइड्स गलत होता है क्योंकि टू जो है वो अकेला नहीं लिखा जा सकता। टू के साथ, नंबर के साथ आपको हमेशा इसे साइड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको द टू का मतलब होता है बोथ, ठीक है। इफ़ समथिंग इज स्टिल ट्रू, अगर कोई चीज़ अभी भी ट्रू है उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। विल बी रीच फ्यूचर प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। वुड बी रीच होता है वो यूज़ किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। ऑन प्लस वेदर उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त कोई चीज़ जो है वो वेदर क्लास पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डैट जो होता है वो रिपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि सो डैट जो होता है पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना कि इट और मच ऑफ इट में क्या फ़र्क होता है। इट का मतलब होता है होल और मच ऑफ इट का मतलब होता है पार्ट।